अब इमेजिन करो आप, जो खाना आप खा रहे हो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, उसको सेल तक पहुंचाने के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, उसको यूज कराने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है। तो इतने सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई तो सिस्टम होगा। इसको कंट्रोल करने वाला दो सिस्टम होता है, एक का नाम होता है बच्चों अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, और एक होता है नर्वस सिस्टम, छठवां नंबर में। हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। आमाशय में पाचन, आमाशय में होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में दो चीजें, बोलो पहला नंबर में एंजाइम, दूसरा नंबर में रसायन। देखो याद करने का तरीका है बच्चों, PRL पार्ले पार्ले, समझाया, PRL पार्ले। तो याद रखो आप, P फॉर होगा बच्चों पेप्सिन, PEPSIN पेप्सिन, R फॉर RENNIN रेनिन, L फॉर LYPASE लाइपेज। इतना तो याद करना पड़ेगा। अगर बोलोगे इतना भी याद नहीं हो पाएगा हमसे, तो फिर आपको दुआओं की जरूरत है लोगों से बोलो कि आपके लिए दुआ करें, इतना तो याद करना पड़ेगा। तो याद रखो आप, एंजाइम 3 प्रकार का होता है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। तो P फॉर पेप्सिन, R फॉर रेनिन, L फॉर लाइपेज। केमिकल बच्चों 2 प्रकार का, पहला नंबर में पहली बार केमिस्ट्री हमारे बायोलॉजी में इंटर कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अरे पहली बार केमिस्ट्री देखो। और दूसरा नंबर में, सेकंड नंबर में बच्चों म्यूकस, म्यूकस। तो 2 प्रकार का केमिकल होगा, पहला नंबर में मटेरियल भी लिख सकते हैं आप, पहला नंबर में HCl, दूसरा नंबर म्यूकस। अब देखना ना, एक जल्दी से बोल देता हूं, सुनना ध्यान से, है ना। याद रखो, आमाशय में ध्यान सुनना, आमाशय में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, जिसमें 2 चीजें होगा, एंजाइम और केमिकल। एंजाइम 3 प्रकार का, केमिकल 2 प्रकार का। एंजाइम 3 प्रकार का, PRL, P फॉर पेप्सिन, R फॉर रेनिन, L फॉर लाइकेज। केमिकल 2 प्रकार का, HCl और म्यूकस। याद रखो, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, इसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, बोले तो pH = 1.8, और ये प्रोवाइड करता है HCl से बेड में सुरक्षा करता है म्यूकस। रेनिन, ये कैसिन प्रोटीन, बोले तो मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, और मिल्क ज्यादा किसका मेन भोजन होता है, बच्चों का, और इसीलिए कैसिन रेनिन किसमें ज्यादा एक्टिव होगा, बच्चों में, बच्चों में ज्यादा होगा। और लाइपेज और दुनिया में कहीं भी आ जाए बच्चों, समझ जाना फैट का डाइजेशन करता है, बट यहाँ पर केवल 20% फैट का डाइजेशन होता है। तो मैं कह सकता हूं कि स्टमक में मेनली प्रोटीन का पाचन होता है, थोड़ा सा फैट का होता है, और स्टार्च का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता। खत्म। ब्रीफ पढ़ो आप, समझना बात को, मैं गारंटी देता हूं आपको कि पॉइंट आपको रटवा दूंगा क्लास में, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे क्लास से। इस क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूं। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।